औरत झाड़ू लगाने का नाटक करती हुई सेब के पेड़ के नीचे पहुंची। मौका मिलते ही झट से सेब चुरा लिया। उधर पास का पादरी दिखावे में दुआ कर रहा था, पर असल में छुपकर शराब गटक रहा था। फिर नकली दयालुता दिखाते हुए वो जेल में कैदी से मिलने आया, लेकिन मिलने नहीं, उस बेचारे पर थूकने और अपना गुस्सा निकालने। जैसे ही पादरी चला गया, वो कैदी जो अब तक मरघिल्ली जिंदगी जी रहा था अचानक उठ बैठा और जमीन खोदकर भागने का प्लान बनाने लगा। इसी गाँव का एक बूढ़ा आदमी बाहर से बिल्कुल गरीब दिखता था, पर अंदर छुपा कर रखा था सोने से भरा बक्सा। हर रोज उसे गिनकर अपने मन को बहलाता, पर सोने की चमक छुपती कहाँ है। उधर औरत अपने पति के लिए खाना लाई, मगर वो पहलवान टाइप आदमी एक निवाला खाते ही थूक देता है। औरत पर चिल्लाता है जैसे वही उसकी सारी बर्बादी की वजह हो। बेचारी रोती धोती घर से निकल जाती है, पर काम करने नहीं बल्कि पड़ोसी चश्मे वाले के साथ मिलने। दुर्भाग्य से ये राज ऊपर वाली चुगलखोर औरत ने देख लिया, जिसे दूसरों के राज टोहने में सबसे ज्यादा मजा आता था। अगले दिन जब पादरी गाँव वालों संग दुआ कर रहा था, औरत चुपके से चश्मे वाले के पीछे निकल गई। इस बीच उसका पहलवान पति मौका पाकर बूढ़े के घर घुसा और सारा सोना चुरा लिया। पर ये नजारा चश्मे वाले ने अपनी आंखों से देख लिया। वो सीढ़ी चढ़कर असली चोर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गांव वाले पहुंचते हैं और उल्टा उसी को चोर समझकर पकड़कर जेल में डाल देते हैं। अगले दिन गांव वाले बूढ़े का अंतिम संस्कार कर रहे थे और आयरनी ये कि मिट्टी देने वाला था वही पहलवान पति। फिर गांव ने फांसी का फंदा तैयार किया ताकि चश्मे वाले को सजा दे सके, लेकिन औरत चुपके से उसे फावड़ा थमा देती है। वो जमीन खोदकर जेल से भाग जाता है, लेकिन उसका जेल वाला साथी जलन में गाँव वालों को खबर कर देता है। भागते भागते चश्मे वाला छत पर छुप गया। उधर पहलवान सोने के सिक्के गिनते गिनते खुशी से झूम रहा था, तभी ऊपर से आवाज सुनाई दी। वो चढ़कर देखता है, सामने वही चश्मे वाला खड़ा। फौरन सोचता है अब इसे ही खत्म करना पड़ेगा, ये अकेला गवाह है। जैसे ही हालात बिगड़ने वाले थे, औरत अचानक वहाँ पहुँचती है और बीच में कूद पड़ती है। इस मौके का फायदा उठाकर चश्मे वाला पहलवान को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। दोनों मिलकर गाँव से भाग निकलते हैं। नीचे गिरे पहलवान को भूखी चींटियां ऐसे कुतरती है कि बस हड्डियां ही बचती हैं। गाँव वाले जमीन पर गिरे चश्मे को देखते हैं और समझ जाते हैं असली चोर वही पहलवान था। तुरंत फांसी का फंदा तोड़ देते हैं और ऐसे कहानी पहुंचती है अपने अंजाम पर। छोटा सा गांव पर राज इतने बड़े कि कोई सोच भी ना पाए। हर किसी के पास था दो दो चेहरे, एक मासूम दिखाने वाला और एक असली जो बस धोखा था। हर कोई अपने गुनाह छुपाना चाहता था, लेकिन दूसरों के राज झांकने में मजा लेता था। यही तो इंसानियत का सच है, अच्छाई और बुराई जो हमारी आँखों से कभी साफ दिखाई नहीं देती।